अरे पुलिस ऑफिसर बनने की सोच रहा हूँ मैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद हीरो की जिंदगी जीनी है मेरे को, हीरो की। फिर कालिया जैसे आदमियों को पकड़ा करूंगा। हाँ? कालिया की गैंग हो गई और ये भज्जी हो गया, दिन पे दिन पता नहीं किस किस की थूत छेता रहता है, ये ऐसो को पकड़कर जेल में डाला करूंगा मैं। फिर लूंगा ऐसो से अपना बल्ला इनकी गांड पे डंडा बजा बजा कर। सही सही बात है बॉस, सही बात है। पर बॉस तुम मुझे एक बात बताओ, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तो पढ़ना जरूरी है, पर तुम तो अनपढ़ गवार अंगूठा छाप हो। ऐसी थोड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाओगे तुम। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है ना, तो फिर कैसे बन जाओगे पुलिस ऑफिसर तुम? है मेरे गंजे, तू नहीं समझेगा। आजकल इस दुनिया में पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पैसों से काम हो जाता है, पैसों से। मेरे को बस एक ऐसा क्लाइंट ढूंढना है जो मेरे से पैसे लेकर मेरे को डायरेक्ट ही आईपीएस ऑफिसर बना दे। फिर बताऊंगा मैं उस भज्जी को। बस एक बार मेरे को वो दलाल मिल जाए जो मेरे से पैसे लेकर मुझको सीधा ही आईपीएस ऑफिसर बना दे। एक एक से बल्दा लेगा फिर छपरी। फिर बॉस तुम जल्दी ढूंढो आदमी है जो जो पैसा लगा तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना देगा। हाँ ढूंढना पड़ेगा मेरे को। फिर बॉस तुम जल्दी ढूंढो आदमी है जो जो पैसा लगा तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना देगा। हाँ ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ए बड़ा खुश है रो तू छपरी की बात न सुन के। अरे मैं खुश ना है रो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा कैसा आइडिया? देख छपरी के दिमाग में चल रहा है, अब वो आईपीएस ऑफिसर बन जा जल्दी। और वहाँ को एक ऐसे क्लाइंट की तलाश है जो वो वहाँ पे पैसा लेवे और डायरेक्ट ही वहाँ को आईपीएस ऑफिसर बना देवे। और वो छपरी यू भी कह रहा कि वो क्लाइंट मुझे जितने पैसा मांगेगा ना मैं वहाँ को उतने पैसा दे दूंगा, बस वो मोको आईपीएस ऑफिसर बना देवे। हाँ एक बार तो यह हिसाब से छपरी पे पैसा भी बहुत है, बहुत लूट मार करी है मैंने। वो बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर तू इतना क्यों खुश है रोबा की बातन पे? पाने कितना भी पैसा इकट्ठा करा हो चोरी डकैती ते, पर तू क्यों इतनी खुशी है रही है यह बात ते? तू है ना लोड़ू का लोड़ू ही रहेगा, तो मैं कभी दिमाग ना आने को। मैं यूँ सोच रहा हूँ छपरी के पास दलाल बन के हमें चल। तू है ना लोड़ू का लोड़ू ही रहेगा, तो मैं कभी दिमाग ना आने को। मैं यूँ सोच रहा हूँ छपरी के पास दलाल बन के हमें चले, वापस पैसा वैसा लेके और वापस 200-250 रुपए की एक आईपीएस की वर्दी पकड़ा के तुरंत घर पे आ जाएंगे। जैसे हमारे पास पैसा आएगा हम तुरंत अपने घर पे आ जाएंगे, फिर वो कहीं अपनी ऐसी तैसी मरा, हमें कोई मतलब नहीं बात है। क्या क्या बोले अब तू? पर आईपीएस ऑफिसर की वर्दी कहाँ से लाएगा तू? अरे अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी मिल जाएगी आईपीएस ऑफिसर की वर्दी, वहाँ से खरीद के तुरंत ही को पकड़ा देंगे कि लाओ जी बन गए अब तुम आईपीएस ऑफिसर। सही कह रहे हो तो बिल्कुल। वाने कौन सी अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करो, वाने भी तो चोरी डकैती मार के इतना पैसा इकट्ठा करो जो दलाल को इतने पैसा देने के लिए राजी है। हम ही चलेंगे वागे दलाल बन के। तो आज रात में तो कुछ सारी प्लानिंग समझाऊंगा, क्या करना हमें क्या न करना। ठीक है कल चलना वागे। ठीक है ठीक है। जो मैंने तो को रात समझाया वहाँ के अलावा कुछ चीज फालतू मत बोलिए, सही है? ठीक है ठीक है। हेलो, तूने हम दोनों को चूतिया समझ रखा है क्या? हम तेरे आगे पीछे डोलेंगे ये सब करने के लिए? देख लड़के मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तुझ जैसी लड़कों की है ना लाइन लगी रहती है हम दोनों के पीछे लाइन। हम दोनों ने तुझ पर इसलिए भरोसा किया था, तेरे माँ बाप गरीब हैं, कि इस लड़के को आईपीएस ऑफिसर हम बना देते हैं, इनकी जिंदगी सुधर जाएगी आगे चलकर। और मुझे यह नहीं पता था तू इतना कमीना, इतना नीच, इतना नालायक लड़का है। तूने हम दोनों को चूतिया बनाने की हिम्मत कैसे करी ये बता पहले हमको। तूने कहा था 2 लाख रुपए सांझ तक आपके घर पर पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पर 2 लाख क्या हमारे घर पर 2 रुपए नहीं पहुंचे। फ्री फंड में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है क्या तू? माफ कर दो, क्या माफ कर दो? अब तक मैं किसी और को आईपीएस ऑफिसर बना देता, मैं तेरे चक्कर में रुका रहा, तेरे चक्कर में। अब इस लड़के से कह दो हम तुझे आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाएंगे, इसने अपने क्लाइंटों के साथ धोखा किया। अब इस लड़के से कह दो हम तुझे आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाएंगे, इसने अपने क्लाइंटों के साथ धोखा किया। अब इससे कह दो अब हम इसको बिल्कुल भी आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाएंगे, इसकी जगह अब हम किसी और को आईपीएस ऑफिसर बनाएंगे। ये सब कह के कॉल काट दो और इसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। अब मेरी बात कान खोल कर सुन बच्चे, ये जो तेरा सपना था आईपीएस ऑफिसर बनने का, अब ये सपना सपना ही रहेगा, कभी हकीकत में नहीं बदलेगा। 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया तुझसे है? हमने तेरा एग्जाम माफ करा दिया, हमने तेरी दौड़ भाग माफ करा दी, हमने तेरा मेडिकल माफ करा दिया, हमने तेरा सब कुछ माफ करा दिया। हम तुझे डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, फिर भी तुझ पर 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। आज के बाद भूल जा तू कभी आईपीएस ऑफिसर बन पाएगा। फोन रखा। गरीब लीचड़ लोग फ्री फंड में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। अरे गुस्सा मत हुआ तुम, इसकी जिंदगी में था ही नहीं आईपीएस ऑफिसर बनना, हम किसी और को आईपीएस ऑफिसर बना देंगे।
हजारों लड़के हैं हमारे पास जो 5-5, 6-6 लाख रुपए देने के लिए तैयार। हजारों लड़के हैं हमारे पास जो 5-5, 6-6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। उनमें से बनाएंगे हम किसी को आईपीएस ऑफिसर। हाँ सही बोल रहे हो तुम। चलो चलते हैं फिर किसी बढ़िया से लड़के से बात करते हैं। अरे रुकिए सर रुकिए, बोलिए। पहले आप दोनों को नमस्कार। बात बोलिए, क्या बात है? मैंने अभी आपको बात करते सुना, आप किसी को आईपीएस ऑफिसर बना रहे थे। हाँ, एक मादर चौध लड़का था, हम उसे डायरेक्ट ही आईपीएस ऑफिसर की कुर्सी पर बैठा रहे थे, फिर भी उस पर 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। तो आप बताइए कैसे बना दे उसको हम आईपीएस ऑफिसर? लोग आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए 10-10, 20-20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। हमने सोच लिया था कि वो गरीब है, माँ बाप गरीब है, हम इसको ही बनाते हैं आईपीएस ऑफिसर। पर हमें यह नहीं पता था इतना नालायक लड़का है वो। हमसे कह रहा है शाम को तो मैंने आपके घर 2 लाख रुपए भिजवा दिए थे और हमारे पास 1 रुपया नहीं आया। झूठ बोल रहा था हमसे। सर मेरा भी सपना बचपन से आईपीएस ऑफिसर बनने का, पर मेरे घर के हालात, मेरी घर की मजबूरी, मेरी घर की जिम्मेदारी